नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में सवाल ये कि क्या इस महीने 26,000 छुएगा बाजार। 25,000 की कल शानदार रैली देखने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार में। सवाल नंबर 2, डिफेंस के अंदर ये तेजी जो है जिस तरीके से देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी वेट करें। खरीदारी करनी हो तो कोई डिफेंस स्टॉक बचे हैं या नहीं। रेलवे की शानदार तेजी में क्या करें। जी हाँ, शानदार तेजी कब, जिन लोगों ने उच्चतम स्तर पर भाव खरीदे हुए हैं क्या उनके लेवल आ जाएंगे अब। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, जो तमाम पावर कंपनियों के अंदर धुआंधार रैली देखने को मिल रही है, वहां पर क्या रणनीति होनी चाहिए। फोकस इन्हीं शेयरों पर रहेगा। सवाल पूछते रहिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे सवाल लाख टके का में। बाजार पे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान रचित खंडेलवाल जी से। रचित सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। मिड कैप स्मॉल कैप में शानदार मूव, पीएसयू में शानदार मूव और 25,000 के नज़दीक निफ्टी 75 अंक नीचे। कोई बात नहीं, कल की शानदार रैली के बाद थोड़ा सुस्ता आ रहा है बाजार, ये सुस्ती अच्छी है। आपकी पहली टिप्पणी सर बाजार पे क्या होगी। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और सर ये जो आज हम दोनों की ट्विनिंग हुई है, ये मतलब व्हाइट एंड ब्लू। हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि आपने भी नेवी ब्लू और व्हाइट पहन रखा है, मैंने भी। दो मेरे पास आपके जितनी अच्छी अरे सर ये नहीं है और मैं कोट ही पहन पाता हूँ, बट एनी हाउ ये कॉम्बिनेशन सर आज स्क्रीन पे जब हम वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और सर आपने जो अभी करीबन 30 से 45 सेकंड में जो सवाल पूछे, वो सवाल ही 1.5 घंटे का शो आराम से कर सकते हैं। तो अब आप आज आराम कर सकते हैं क्योंकि आपने बहुत लंबा कंटेंट दे दिया है। अब सर चालू करते हैं मार्केट के डायरेक्शन से ही लेके। ठीक है, 26,000 इज टू अर्ली टू से। और आप देखिए कल भी जिस तरीके की रैली आई थी उसके लिए बहुत सारे फोर्सेस हम बोल सकते हैं कि ट्रम्प साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया था कि साहब इंडिया को हम बिल्कुल टैक्स में रियायत दे देंगे। और उसके बाद एक और फैक्टर था सर कि एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी में भी आप देखें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बहुत टाइम से मिसिंग थी, जो कि कल सेकेंड हाफ में ट्रिगर हुई थी। उसके चलते मार्केट ने एक अच्छा अपसाइड दिखाया था। और आज भी आप देखें तो जिस तरीके का अपसाइड थ्रू आउट द वीक आपको देखने को मिला है, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, वो भी इंडेक्स में आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी अक्रॉस द बोर्ड आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छा है। अब हम आ जाते हैं कि निफ्टी में क्या करना चाहिए। देखिए अगर हम पूरा मंथ ऑफ मई ले लें, अभी हम 16 तारीख में बैठे हुए हैं और अच्छे खासा मतलब वी आर ऑन द फर्स्ट हाफ हमने खत्म किया है, सेकेंड हाफ में हम एंटर किए हैं। अब हो क्या सकता है निफ्टी में, निफ्टी यहां से अभी और अपसाइड का मूवमेंट आपको दिखा सकती है। और जिस तरीके से निफ्टी अभी चल रही है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको करती हुई दिख सकती है। हो सकता है आपको वापस एक बार 23,650 24,650 24,600 का लेवल दिखा दे। और अपसाइड में कहीं ना कहीं हम एक रेंज देख रहे हैं, वो 25,350 25,400 तक ही देख रहे हैं मई में अभी। और कोई ऐसा ट्रिगर अभी नहीं दिख रहा है जिससे आपको निफ्टी में मूवमेंट दिखे। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टॉक्स में जरूर आपको अभी एक अच्छा अपसाइड और देखने को मिल सकता है, जो कि कंटिन्यू रहता हुआ आपको दिख सकता है। जी चलिए सर, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ने गए हैं हमारे साथ और आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि करके उन सवालों को उठाते हैं। और पहला प्रश्न हमारे पास जो आज आया है वो आया है इरिडा को लेकर के। अवनीश चौधरी जी हैं। अवनीश जी कह रहे हैं सर इरिडा आज 170 के ऊपर आ गया है, मेरे पास 3301 शेयर हैं 198 पे। आज पीएसयू में रैली नज़र आ रही है, सो स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, स्टॉप लॉस और टारगेट सजेस्ट करें। तो आज 174 पे ट्रेड करता हुआ इरिडा काफ़ी दिन से सुस्ता रहा था और एकदम से आज तेज़ी देखने को मिली है। 5% की रैली 175 पे। सर क्या करना चाहिए जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए 200 के आसपास, वेट करें क्या? अभी आपकी टिप्पणी क्या होगी, स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे हैं। सर देखिए एक चीज तो है, आज का ट्रेडिंग सेशन ऐसा जरूर बनता जा रहा है कि हमारा जो पूरा रिटेल स्पेस है, जिन लोगों ने ये सारे काउंटर्स ले रखे हैं, उनका वीकेंड बहुत अच्छा बनने वाला है। अब भाव देख के कम से कम वो 2 दिन आराम से रह पाएंगे। अब हम आ जाते हैं इरिडा पे।
देखिए इरिडा भी आप देखें एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, और ये ब्रेकआउट आएगा जब ये 180 के ऊपर सस्टेन करेगा। जिस तरीके से अब बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मेरी समझ से आपको वो ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है, इफ नॉट टुडे देन इन द कमिंग वीक। अब इसके बाद ये किस तरीके का मूवमेंट करेगा, 180 का ब्रेकआउट देके बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं, बट हाँ इनकमिंग वीक ही हम 208 रुपए तक का मूवमेंट भी इसमें देख सकते हैं। अभी इसने अपनी ट्रैजेक्टरी जरूर चेंज करी है, एक बुलिश स्टैंस पे आया है, बट बहुत हाई बुलिशनेस अभी इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको मीडियम टर्म का टारगेट मेरे से लेके चलेंगे तो बहुत कंफर्टेबली 236 रुपए तक देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस तो देखिए इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है, बहुत लो इन्होंने देख भी लिया, इनके लिए नहीं। बट अगर कोई नई पोजीशन बनाए 180 के ब्रेकआउट के बाद, उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 161 का होगा। 161 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो फिर इसमें से एक बार निकलने की सोची जा सकती है, बट अभी अपसाइड इसमें बाकी है और हायर लेवल्स के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये बात जो है इरिडा पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी फटाफट लेकर के आते हैं। जो है रमेश गुप्ता जी कह रहे हैं, आई एम बिग 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 फैन। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले दर्शक जो है राजू व्यास जी कह रहे हैं, दिलीप व्यास जी हैं, अच्छा कह रहे हैं कि गुजरात से हैं। दिलीप व्यास जी कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल सर और रचित सर, केम छो, सब मजा में सर राजू जी। और कह रहे हैं टाटा मोटर 650 के भाव पे 100 शेयर हैं, अगला टारगेट क्या है सर, रचित सर से प्लीज़ पूछिए। रचित सर से ही पूछ रहे हैं सर, और कह रहे हैं सर कि अब अगला टारगेट क्या हो सकता है टाटा मोटर्स में सर, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या फिर प्रॉफिट बुक भी करना है या नहीं। 734 का लेवल 1% ऊपर, अभी क्या करना चाहिए। बहुत लोगों की क्वेरीज है और काफ़ी अच्छी रैली भी यहाँ पर रही है, 19-20% की एक महीने के अंदर यहाँ पे रैली देखने को मिली है। अभी क्या करना चाहिए, इनके पास 650 के हैं। सर देखिए टाटा मोटर्स जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया है, पहली बात तो मैं इनको थैंक यू कहना चाहूंगा, और थैंक यू इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि आपने नोटिस किया होगा सर, जब ये नीचे जा रहा था, सारी नेगेटिव न्यूज आ रही थी, तब मेरे इस माथे में ये पड़ नहीं रहा था कि इसको इसमें वीकनेस आनी चाहिए। 640 से हम बाय बाय बोल रहे थे, 580 में भी बाय ही बोल रहे थे। और अब आप देखिए ये जिस तरीके से परफॉर्मेंस इसने चालू किया है, अभी इसने अपना पहला अपसाइड भी रजिस्टर नहीं किया है। अब हम समझते हैं कि ये बहुत कंफर्टेबली अभी क्रूज करता हुआ आपको 798 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। अगर इन्होंने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था तो 798 पे अपना पोजीशन बुक करें और एग्जिट करें। मगर अगर ये मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं तो अभी इनको मैं एक ही चीज कहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है। आपको 990 से 1000 रुपए का टारगेट इन वेरी नियर फ्यूचर ये दिखा सकता है, तो अपने टाइम होराइजन के हिसाब से अपनी पोजीशन को ये मैनेज करें। जी चलिए, तो ये बात टाटा मोटर्स पे निकाल के आ रही है। और इस बीच फटाफट अगले दर्शक के प्रश्न पर जाते हैं। और यहाँ पर सर काफ़ी सारे सवाल जो है वो रेलवे को लेकर के हैं। तो बबीता जी जानना चाह रही हैं कि आज की रैली में IRFC और टीटागढ़ में क्या एंट्री कर सकते हैं। टीटागढ़ में क्या रैली आई है आज, जरा टीटागढ़ का शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आज काफ़ी दिनों बाद इतनी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है टीटागढ़ के अंदर। ये जो है अभी 14% ऊपर, 920 पे फ्रेश एंट्री करना कितना सुरक्षित है, हालांकि अभी भी 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। सर क्या सलाह रहेगी टीटागढ़ और IRFC, दो में से अगर फ्रेश एंट्री के लिए चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? सर देखिए रेलवे को ना आप अक्रॉस द बोर्ड अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक्स, मतलब टू माय सरप्राइज, और मेरे लिए बहुत ही अजीब बात है क्योंकि आज मैंने आपके प्रोडक्शन से कॉल की बात हो रही थी और आज एडमिट देखी, भाई साहब आज तो आप दे ही देना, और मैं रेलवे पे फोकस करके पड़ता सर। सिमिलर चार्ट आप देखेंगे ना, अगर हम इसकी भी बात करें भी टीटागढ़ की, सर ये भी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया है। अब अगर ये फ्रेश बाइंग की बात कर रही हैं तो मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना रखें इसमें। अब इसमें करना क्या है इनको कि अराउंड 30-35% तो यहाँ पोजिशन लेंगे। 30-35% मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट मूवमेंट जो आ रहा है टीटागढ़ में वो 1080 तक का आ रहा है। बट एक चीज है सर, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर जरूर रहता है, इसीलिए इनको मैं 30-35% पोजीशन के लिए बोल रहा हूं। रिमेनिंग अमाउंट इनको जो लेना है यहाँ से 100 रुपए नीचे अगर कभी भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाए और 830-31 रुपए के भाव में मिल जाए, वहां पे अपनी पूरी पोजीशन ले लें।
जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, आपको 1092 तक का टारगेट तो बहुत नियर फ्यूचर में दिखा देगा। और उसको ब्रीच करने के बाद अगर आप मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, 1335 तक का टारगेट आपको बहुत कंफर्टेबली ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अश्विनी शर्मा जी जानना चाह रहे हैं, सर यस बैंक में प्लीज़ अपना व्यू शेयर कीजिए। हालांकि अभी उस पर खबर जो है वो हम खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो है सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यस बैंक में जो भी अपडेट आई है उसके बाद। जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, क्या अभी उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दूसरा, नई खरीदारी के लिए बहुत लोगों के सवाल है, आपकी सलाह क्या रहेगी? अब ये धीरे धीरे करके 22 के लेवल के आसपास पहुंचता हुआ 21-68 का लेवल है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, जिन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है और वो कहीं ना कहीं अगर एक शॉर्ट टर्म बेट लेके चल रहे थे, मैं उनको यही चीज सजेस्ट करूंगा, 22 रुपए के पहले पहले अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो बुक कर ले। अभी इसका ऊपर का सफर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। अभी जो आप खबरों के खेल में न्यूज डिस्कस करेंगे उसमें आप और इसको डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी थी, 22 रुपए में बुक करें। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए भी ले रखा है तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि रुके, अभी और चीजें डेवलप होती हुई आपको इसमें दिखेंगी और बहुत कंफर्टेबली इन मीडियम टर्म आपको अभी ये क्रूज करता हुआ 28 रुपए के ऊपर दिख सकता है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और थोड़ा सा ये टाइम कंसोलिडेशन में लगा सकता है। इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट, एग्जिट। चलिए, ये बात निकल के आ रही है। इस बीच ये तो बात यस बैंक की रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो 100 रुपये से सस्ते शेयर हैं। और वीकेंड पे जो है आराम से आप लोग देखिए, हमने आज 10 बजे इसकी काफ़ी तैयारी की है। बहुत सारे शेयरों पे जिसमें आपके सवाल रहते हैं, आज हमने बातचीत की। ठीक इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:30 बजे आप हमारी खास पेशकश देख सकते हैं। 100 रुपये से सस्ते शेयर क्या बड़ी तेज़ी के लिए हैं तैयार? जी हाँ, जिसमें कई सारे नाम हैं जो कि काफ़ी शानदार तरीके से अब मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें NHPC, GMR एयरपोर्ट, SJVN, यस बैंक, वोडाफोन, ओला इलेक्ट्रिक, साउथ इंडियन बैंक, मदरसा सुमी वायरिंग, रिलायंस पावर, IRB इंफ्रा, NMDC, आलोक इंडस्ट्रीज, JP पावर, MMTC। इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम शेयरों पे यदि आपकी पोजीशन है या आप पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको दोपहर 2:30 बजे हमारी ये खास पेशकश अवश्य देखनी चाहिए, जिसमें प्रदीप हल्दर जी होंगे, जिसमें राघवेंद्र सिंह जी होंगे और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और मतलब उनसे हमने डिस्कस किया, आप सुन सकते हैं लेवल्स क्या होने चाहिए अभी। लेकिन एक और मतलब अच्छे शेयर, सस्ते शेयर की बात कर लेते हैं, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं जगदीश माली जी, वो जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं न्यू बाई करना चाह रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। क्या ये सही टाइम है सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फ्रेश बाई करने के लिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? सर, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, देखिए वैसे तो पूरा का पूरा PSU स्पेस जो है उसमें मैं बहुत टाइम से ये अपनी एक मुहिम चला रहा हूं कि ये प्राइवेट बैंक्स को आउट परफॉर्म करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हम बात कर ले, देखिए अभी इस पे ना थोड़ा सा आपका फेज ऑफ कंसोलिडेशन में ये चल रहा है। ब्रेकआउट इसने प्रॉपर्ली अभी दिया है नहीं। अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि इसमें आप अपनी पोजीशन बनाएं। इन टाइम टू कम ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। बट जो भी आप पोजीशन बना रहे हैं और जिस तरीके का ये अभी पैटर्न दिखा रहा है, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि ये अभी जो करंट भाव है इस पे आप करीबन अपनी 40 to 50% पोजीशन बना ले। उसके बाद अगर करेक्शन के चलते आपको 46.5 रुपए तक मिलता है, वहां पे आप अपनी पोजीशन पूरी 100% कंप्लीट करें। और अगर आप मीडियम टर्म का टारगेट भी इसमें देख रहे हैं तो बहुत कंफर्टेबली आपको 62 रुपए तक का मूवमेंट दिखाएगा। बट दिस पर्टिकुलर ट्रेड विल रिक्वायर पेशेंस। अगर टाइम है तो ही इसमें ट्रेड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट अभी ये नहीं बनता। ठीक है सर, ये यूको बैंक 40 पे लेके बैठे हुए हैं दीपक कुमार गुप्ता जी बक्सर बिहार से। क्या सलाह रहेगी? अभी के लिए 1000 शेयर हैं और सवाल बड़ा वैसा है इनका कि क्या मैं इसको इरकॉन इंटरनेशनल से स्विच कर दूं? एक तरफ कहाँ 30 रुपये का शेयर, कहाँ इरकॉन इंटरनेशनल पे स्विच करना, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया इनका। लेकिन फिर भी आपकी सलाह क्या रहेगी? और मिड कैप बैंकिंग में क्या अब रिकवरी आ सकती है जिस तरीके से PSUs में हम देख रहे हैं बाइंग आती हुई दोबारा देखने को मिल रही है? सर देखिए, अब पहले ना हम दोनों चीजों को कंपेयर कर लेते, 2 मिनट लगेगी। यूको बैंक अभी आपका नहीं चल रहा है और अभी इन नियर फ्यूचर चलेगा भी नहीं। ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है। आप अगर इस यूको बैंक को मिड टर्म या उससे ऊपर के लिए होल्ड कर सकते हैं तो ही होल्ड करें। यूको बैंक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस होगा 36 रुपए के भाव में।
35 से 36 रुपए के भाव में, उसको ब्रेकआउट करेगा तो ही इसमें एक अपसाइड रजिस्टर होगा 45 रुपए तक का, जो कि अभी नहीं होने वाला है। अभी इसको टाइम लगेगा, आप मान के चलिए 2 से 3 क्वार्टर। सर ये कौन से शेयर में स्विच करने के लिए बोल रहे हैं? इरकॉन, इरकॉन में कह रहे हैं सर, क्योंकि आज रेलवे में तेजी है, हो सकता है इस वजह से इनका मन हो। लेकिन वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं होगा ये, जिस तरीके से ये स्विच करने की सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका व्यू क्या है? अभी इरकॉन एक और रेलवे शेयर जिसमें क्या 7% की तेजी है, क्या व्यू है सर आपका? देखिए इरकॉन में मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि इरकॉन में अगर आप करंट लेवल्स पे स्विच करते हैं यूको बैंक, इट माइट परफॉर्म बेटर देन यूको बैंक। अब माइट मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटल्स में कुछ इशू है और कुछ कुछ वैल्यूएशंस को लेके भी इशू है इरकॉन में, जो कि इसको बहुत लंबी उड़ान नहीं देंगे। ये भी एक ब्रेकआउट दे रहा है और यहां से ये 220 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है, बट वहां पे इसमें थकावट आएगी और वहां पे भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 क्वार्टर का। तो यूको में टाइम होराइजन बड़ा है, इरकॉन में टाइम होराइजन थोड़ा छोटा है अपसाइड के लिए, बट इसका अपसाइड भी लिमिटेड है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस लेवल पे आप ले रहे हैं तो इरकॉन में मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, 163 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर उसके नीचे कहीं जाता है तो और डाउनसाइड बन सकता है। तो दोनों चीजें आपके सामने हैं। अगर एक स्टेबल मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए तो यूको में बने रहे। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट उस कैपिटल को यूज करना चाहते हैं तो इरकॉन में स्विच करें। लेवल्स आपको दे दिए, अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। ठीक है, ये इस बीच राधिका जी हैं, कह रही हैं सर कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और गार्डन्स रिच में टारगेट प्राइस कहाँ क्या जा सकता है ये शेयर? सर मैम कोचिन शिपयार्ड पे तो अभी खबरों के खेल पे बात करेंगे, लेकिन हाँ बाकी के दो पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मझगांव डॉक और जीआरएससी। सर ये जीआरएससी के रिजल्ट के बाद ही सारा खेल बदला है। यहाँ पर जितने ही ये शिपिंग डिफेंस वाली कंपनियाँ हैं उन सब में काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। 11.25% आज ऊपर जीआरएससी, 5 दिन के अंदर 38% का रिटर्न, मतलब क्या ही चाहिए। और क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? आपकी टिप्पणी क्या होगी जीआरएससी को लेकर के अभी? सर देखिए, अगर हम जीआरएससी की बात करें, मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से रहा है, मगर अब ये जो मूवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं, और स्पेसिफिकली जीआरएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे डिफेंस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना स्ट्रेच हो रहा है यहाँ पे। क्या ये मूवमेंट यहाँ रुक जाएगा? नहीं, अभी ये आपको 2580 से 2600 2650 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। लोअर लेवल्स पे ले रखे, क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? बिल्कुल हाँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका रिजल्ट अच्छा आया था, बट इतना भी नहीं कि इस तरीके का मूवमेंट आया और वैल्यूएशन कंफर्ट दे। थोड़ा सा फ्रॉथ बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। अगर हायर लेवल से प्रॉफिट बुक करेंगे तो री एंट्री आपको 1980 से 2000 के बीच में देखने को मिल सकती है। इफ यू आर होल्डिंग इट, यू वांट, यू कैन बुक प्रॉफिट। जीआरएससी की बात हो गई। इसके बाद सर मझगांव सर, ये भी 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ 9% ऊपर। आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है 3492 का। अब ये 3500 की तरफ जाता हुआ अभी 3461 पे चल रहा है। क्या करें सर? देखिए मझगांव में डिफरेंस ये है कि इसमें ना बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं इन कंपैरिजन टू जीआरएससी। और जिस तरीके के, देखिए कंपनी में डेट भी नहीं है, क्वार्टरली रेवेन्यूज भी इंप्रूव हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोटर प्लेज भी नहीं है। इसमें जरूर मैं आपको बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, स्टिक अराउंड, अभी इसमें अपसाइड बाकी है। 3940 और 4080, ये दो लेवल्स के लिए अभी ये पॉइज है। वहां तक का मूवमेंट आपको ये करता हुआ दिखा सकता है। कंफर्टेबली अपनी पोजीशन मैनेज करें, इसमें आप चाहें तो अपनी पोजीशन रख सकते हैं। ठीक। अंकित रामपुरिया जी ने सर 100 रुपये की धनराशि भेजी है हमें द बोनस को। अंकित जी 100 रुपये की धनराशि मत भेजिए, थोड़ा 50 रुपये लगा करके और जो है हमारी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए। आपका सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो और भी दर्शक हमारी प्राइम मेंबरशिप लेना चाहें तो आपको बता दें कि आप यूट्यूब पे जाएं हमारे, और जहां पर सब्सक्राइब की बटन है उसके ठीक बगल में जैसे आप देखेंगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम लोग जो है कई सारे शोज़ आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो हमारे प्राइम मेंबर रहेंगे। शुरुआत इस हफ्ते से हो रही है। अर्थम अंशुमान सर का ये प्रीमियम शो आप लोग वही लोग देख पाएंगे 3 दिन पहले जो कि हमारे प्राइम मेंबर होंगे। और आगे हम आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं उसके लिए भी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे प्राइम मेंबर आप बनते रहिए। लेकिन इस बीच अंकित जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर हाउ इज स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड? डिफेंस स्टॉक्स आर द नेक्स्ट स्टोरी ऑफ डेवलपिंग इंडिया, बट सर आर वैल्यूएशन कंफर्टेबल?
बट फॉर ग्रोथ डिफेंस इज ए मस्ट। तो इनके प्रश्न भी है, उत्तर भी है, असमंजस भी है। एक तो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाए ये समझना चाह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं डिफेंस स्टॉक जरूरी भी है डेवलपिंग इंडिया के लिए, लेकिन वैल्यूएशन कितनी कंसर्न है, ये बड़ा सवाल है सर इनका। आप क्या जवाब देंगे इनको इस समय? गागर ने सागर संभालने की कोशिश करी है इस सवाल से, बहुत ही सेंसिबल सवाल है। मगर मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बता देता हूँ। एज अ रिटेल ट्रेडर, अगर आप चार्टिकल पैटर्न्स देख के कोई भी चीज समझना चाह रहे हैं, तो चार्ट्स पे थोड़ा सा भी अगर आप उसको स्टडी करेंगे ना, तो आपको लेवल्स दिखेंगे कि कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस है। उस लेवल को अगर आप 1 साल या 5 साल या 2 साल के चार्ट को देखेंगे, तो आपको एक बेसिक स्टडी मिल जाएगी कि स्टॉक कहां से ब्रेकआउट दे रहा है। जो एक कॉमन पॉइंट होता है ना, जहां पे रेजिस्टेंस होता है, वही सपोर्ट भी बनता है। क्योंकि जहां पे बाइंग प्रेशर आ रहा है स्टॉक का, उसको अगर सेलिंग प्रेशर आ रहा है, उसमें अगर बाइंग आती है ना, तो वो बाइंग एक कंटिन्यूड रहती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। मतलब इसके बारे में हम कभी अगर विपुल सर अनुमति देंगे तो एक शो भी कर लेंगे, क्योंकि सर ये 2-3 बार आ रहा है और लोगों का इंटरेस्ट है इसमें, तो एक शो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि डिफेंस की आप जो बात कर रहे हैं ना, डिफेंस में वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट जो हमें इन्हीं करंट लेवल्स पे देखने को मिल रहा था, वो क्यों स्विच हो गया है? उसके पीछे स्विच का एक बेसिक कारण ये है कि अब जो हम फंडामेंटल्स यूज करते हैं, उसको हम डिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक डिफेंस में जो ऑर्डर बुक थी ना, वो ऑर्डर बुक सिर्फ इंडिया की थी। अभी आपने पढ़ा भी होगा, 17 देशों की इंक्वायरी आ चुकी है, उनकी तरफ से ऑर्डर बुक डेवलप हो रहा है। थैंक्स टू ऑपरेशन सिंदूर सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, हम लोग अब ग्लोबल लीडर की तरह आ रहे हैं मिड साइज डिफेंस आर्म्स एंड एमिनेशंस में। और जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और हमने परफॉर्म भी करके दिखाया है, अब इंटरेस्ट दिखा रही है। अब इसके पीछे क्या है कि जो हम पीई मल्टीपल या इंडेक्सिक वैल्यू कैलकुलेट करते थे और उनको पढ़ के हम आपको फंडामेंटली बताते थे कि यहां से ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो पूरा फिनोमिना चेंज हो रहा है। वो फिनोमिना चेंज होते हुए अब वैल्यूएशंस और पीई मल्टीपल्स भी चेंज होंगे, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़ने वाली है। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, जिनमें हमको डिस्कम्फर्ट दिख रहा है, जिनकी ऑर्डर बुक नहीं बनती हुई दिख रही है, उनमें आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहे हैं। और न्यू एज इंडिया और न्यू एज वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे, जिस तरीके की डिस्टर्बेंसेस हैं, डेफिनेटली डिफेंस में आपको अपनी स्टॉक पिकिंग और डिफेंस में आपको एक अच्छा पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करना चाहिए। इन टाइम टू कम अच्छा रिटर्न दे पाएगा। ठीक। इस बीच बहुत सारे लोग जो है सर, आज पीएसयू का दिन है, पीएसयू में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले जरा मुझे कहा जा रहा है मध्य प्रदेश जाने के लिए हमारे साथ एक दर्शक हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते कैसे हैं सर? रचित सर, दोनों बढ़िया सर। नमस्ते दोनों जन को सर। अरे नमस्कार नमस्कार। शुभ नाम बताइए अपना। सर अभिषेक गुप्ता। अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सर मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, 162 रुपए के 100 शेयर हैं सर, उसमें क्या करें? बहुत दिनों से फंसा हुआ हूँ, हाई लेवल पे ले लिया, अब क्या करें? और एक सर वारी एनर्जी है 3200 रुपए में 3 शेयर। वारी एनर्जी 3200 पे वारी एनर्जी है, ठीक है। तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा शेयर है, यहाँ पर सर आईपीओ के समय से ही रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहा है, अभी भी है, और लोग अब वेट कर करके थोड़े थक भी रहे हैं। लेकिन सर यही सिचुएशन हमने देखी थी जो तमाम पीएसयू शेयर हैं उनमें भी, पर धैर्य का फल अच्छा होता है। सर क्या यहाँ पे धैर्य बनाना चाहिए? क्या करें, वेट कर सकते हैं क्या अभी? देखिए, इनको मैं 2 चीजें बोलूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फिर आप वेट करें। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा था, तो एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको, यहां से 5 से 7 रुपए नीचे अगर मिलता है, 119 117 की रेंज में मिलता है, वहां पे एक बार आप अपनी पोजीशन एवरेज कर लें। और एवरेज करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखिए रिसेंट टाइम्स में अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया था, कोशिश करी थी अपसाइड की, बट वो 132 पे कहीं ना कहीं सबसाइड हो गया था। अगर आप लोअर लेवल्स पे एवरेज करते हैं
वापस ये जब ब्रेकआउट देगा तो जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है 148 रुपए तक का मूवमेंट आपको दे देगा। तो अगर आपने एवरेज आउट लोअर लेवल्स पे कर लिया, यू विल गेट अ बेटर एग्जिट अपॉर्चुनिटी। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये मल्टी बैगर बनेगा, इसको आप संभाल के रखें, अच्छा रिटर्न आपको ये देगा ही देगा, कोई परेशानी की बात है नहीं। और 3200 पे सर वारी एनर्जी जो कि बिल्कुल जो है अब तो एक महीने में 30% चल चुकी है, लेकिन इनकी खरीद से अभी नीचे है सर। सर देखिए, अब इनको या तो ये लेट सवाल लेकर आए हैं, अगर थोड़ा सा पहले ले आते जब हम बारी में सबको लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए बोल रहे थे, बट अब जो हो गया सो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको क्या करना है, अब इनको क्या करना है सर, अब इनका थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने इतना समय दे दिया है, थोड़ा सा और वेट कर ली। 3100 रुपए का ब्रेकआउट ये आपको बहुत जल्दी देता हुआ दिखेगा। अभी ये एक नए हाई के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरीके से ये मूवमेंट दे रहा है, आप अगर इसको एक क्वार्टर के लिए भी रखेंगे, 3100 का ब्रेकआउट देके आपको एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस ये 3300 पे दिखाएगा और उसके बाद नया हाई 3800 तक का मूवमेंट दिखाएगा। तो चिंता ना करें, कुछ ना करें, वेट करें, आपके भाव आ जाए। वेट करें, आपके भाव आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, अब धीरे धीरे समय आ रहा है। सर डिफेंस को लेकर के हम बात कर रहे थे, डिफेंस में कई 2-3 कंपनियों की बात हुई, 2 कंपनियां और देखिएगा सर। एक तो BDL और BL पे हम लोगों ने काफ़ी पहले भी बात की हुई है। अब क्या लग रहा है सर, क्योंकि ये BL में भाई 300 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया वो कहाँ जाके थमेगा? आज भी 4.5% ऊपर है, अब 365 अभी करंट लेवल पे है, इंट्राडे में 371 का भी लेवल क्रॉस कर गया है। प्रॉफिट बुक करें या फिर वेट करें? अभी अभी तो बहुत लोग तो अब फिर से नई बाइंग आनी शुरू हो गई है। देखिए सर, आप ही के शो में हमने 305 310 में रिकमेंड किया था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एंड वेरी फ्रैंकली लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं नहीं सोच रहा था ये लेवल इतनी जल्दी हिट हो जाएंगे। अब मेरा भी एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट तो आ रहा है। पी मल्टीपल पे ना ये अब स्ट्रेच हो रहा है। जिस तरीके से अब ये मूवमेंट कर रहा है, अगर हमारे दर्शकों ने उन लेवल्स पे लिया है, मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट्स। और ये कैसे करना है, ये एक स्टैगर्ड मैनर में करना है। और सर हमने एक बार इलास्टिसिटी की भी बात करी थी कि एक मोमेंटम अगर कहीं चला जाता है ना तो फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करके भी करता है। हम 60-65 रुपए तक का मूवमेंट देख रहे थे, ये अब यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे ना आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करें। जैसे यहाँ पे अपने 20 से 25% होल्डिंग ऑफलोड कर दें, 72 रुपए अगर आता है तो वहां पे और कर दें, और ये पूरा का पूरा खत्म करने की कोशिश करिएगा 380 रुपए तक। अगर इसमें कोई पंटर मूवमेंट, वैसे तो ऐसे काउंटर्स में आता नहीं है, बट अगर कोई स्ट्रेच मूवमेंट आता भी है तो हमको कुछ नहीं करना है। हमको जितना टारगेट चाहिए था वो मिल गया, 380 तक हम अपनी पूरी पोजीशन ऑफलोड कर देंगे और पैसा बाहर निकाल के बैठ जाएंगे। अब कंफर्ट नहीं है और फ्रेश पोजीशन को बिल्कुल भी नहीं बनानी है। आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए ये वापस 320 के आसपास आएगा तो हम रिविजिट करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना। ठीक, BDL पे सर 1869 पे चल रहा है, 3.5% की तेज़ी है और ये भी अपने 52 वीक नए हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 1938 का बनाया है नया हाई। सर BDL में ना एक प्रॉब्लम अलग हो गई है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। एक हमारे दर्शक की जब बात हो रही थी वैल्यूएशन और स्टॉप लॉस की, सर इसका प्रोडक्ट जो था, और मैंने बैकएंड पे आपसे शेयर भी किया था, वो BDL का ही प्रोडक्ट था, जिसमें हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से कोहराम मचाई थी। और अब इसमें करना क्या है? अब देखिए, यहाँ पे अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए, बहुत भाग चुका है। ऑर्डर बुक और वो सब अपनी जगह होती है। अब मैं इसी को ले लेता हूँ सर। देखिए, इसका जो सेक्टर का पी है ना 52.55 का है सर, इसका पी 121 हो गया। मतलब इट हैज आउटग्रोन द सेक्टर टू दोज लेवल्स कि अब कंफर्ट नहीं है। अब करना क्या है? अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, मैं इसमें भी आपको सजेस्ट करूंगा प्रॉफिट बुकिंग अपनी चालू रखें। 1980-2000 रुपए तक अपना पूरा का पूरा पोजीशन ऑफलोड कर दें। अब हम बात करते हैं फ्रेश एंट्री की, वो यहां नहीं बनती है। ये 1600 से 1550 इस रेंज में आएगा तो हम रिविजिट करेंगे। यहां पे नई पोजीशन बनाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। प्रॉफिट बुक करते जाएं। ठीक, ये मतलब जो है राय आपके लिए BDL पर निकल के आ रही है। चलिए दीप चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। दीप चौधरी जी को नमस्कार। नमस्कार रिपुल जी, आप कैसे हैं? अरे सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके मतलब
रसगुल्ला की जो महक आ रही है ना, उससे और भी अच्छे हो गए। तो वो कैसे है सर, सब भालो? सब भालो, सब भालो। परिवार में सब ठीक ठाक? एकदम। बस ऐसे ही। आपका भी शायद ठीक है सब कुछ? क्या कह रहे हैं सर? आपका भी सब ठीक है? सब ठीक है सर, आपसे बात हो गई, सब ठीक हो गया। जो थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ था वो भी ठीक हो गया आपसे बात करके। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? अच्छा, मेरे दो क्वेरी है। एक है गेल में मेरे पोजीशन है 188 के भाव में, तो अभी क्या और ऐड कर सकते हैं? 188। ठीक है सर। तो अभी क्या और ऐड कर सकते हैं? और दूसरा है इंफोसिस या टाटा टेक्नोलॉजी में अभी कौन सा में बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा? इंफोसिस और टाटा टेक्नोलॉजी में कोई एक चाहता हूँ, कौन सा बेटर रहेगा? ठीक 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 ठीक। और गेल का व्यू क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड करना है? 6 महीने, 5-6 महीने के लिए। सर PSUs में रैली है, गेल में नहीं है। जितनी रैली आज देखने को मिल रही है, गेल थोड़ा सा 1% के आसपास ही खाली मजबूती दिखा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये ब्रेक इवन पर खड़े हैं। फंडामेंटली ज़्यादातर लोग इस पे कह रहे हैं कि SIP करके निवेश करें, कुछ लोग कह रहे हैं बने रहें इसमें। आपकी राय क्या है? 6 महीने का इनका नज़रिया है, और क्या ये यहाँ से निकल के, मतलब यहाँ से निकल के तो नहीं, जो नया इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस पे करना चाह रहे हैं आप, उस पर भी क्या टिप्पणी रहेगी? सर सबसे पहले तो एक चीज मैं ऐड करूंगा कि आपको रसगुल्ले की महक आ रही थी, मुझे सर मिष्टी दही की याद आ गई। जैसे मतलब ऐसा मत करिए सर कि शो बीच में बंद करना पड़े, मंगवाना पड़े सर। और सर आप मानेंगे नहीं, अभी गर्मियों की छुट्टी में तो नानी बाड़ी कैलकाटा है, तो वहां जाके यही सब चीजें होती थी। गर्मियों का मौसम है और रोज दोपहर को हम खाते थे और खा के सो जाते थे। चलिए, ये तो लाइटर नोट पे बात हो गई। अब सर बात करते हैं गेल की। देखिए, इनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, गेल में अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, प्लीज टाइम होराइजन बढ़ाएं। अभी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। आप 3 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, हार्डली आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें 200 रुपए तक के मूवमेंट का। अगर आप वहां तक ले ही बैठे तो ये गलत डिसीजन हो गया थोड़ा। ये जो स्टॉक है ना, ये आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, और इसमें मोमेंटम में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर मीडियम टर्म के लिए भी आप होल्ड करते हैं तो 240 रुपए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं तो 320 से 340 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप 3 महीने के लिए कर रहे हैं तो 198 से 200 रुपए तक आता है, आप एग्जिट ले लें। ये अभी तो मैजिक नहीं करता। अब इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज और इन्फी की बात करी है सर। इन्फी की मतलब फ्रेश एंट्री। पहले तो क्या आपको लग रहा है कि अभी IT की तरफ झुकाव होना चाहिए, या फिर अभी उस तरफ जाने से अच्छा है कि बाकी सेक्टर ज्यादा बेहतर है? आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये फ्रेश एंट्री लेना चाहिए? देखिए सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई कि IT, जैसे कि आप सवाल में जो बात कर रहे हैं ना, IT सर 33,600 3500 के लेवल्स पे हमने कहा था कि आप उसमें एंट्री करें, और उसके बाद आप देखें IT इंडेक्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है। अब ये बात सही है आपकी कि ये कहना कि अभी आप IT में इन्वेस्ट करें थोड़ा सा रिस्क टेकिंग हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से IT ने भी अपना परफॉर्मेंस किया है, एक बार आपको कूल ऑफ करता हुआ दिख सकता है IT। अब अगर इन्फी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इन्फी की बात करी है, और इन्फी का अगर आप चार्ट देखेंगे सर, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ। 1626 रुपए, 1625 रुपए में इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जिसके चलते अभी आपको आने वाले टाइम में डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। अगर इन्फी में इनको एंट्री करनी है तो यहां नहीं, 1510 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपना एंट्री करना है चालू करें, और 1450 तक कंटिन्यू स्टैगर्ड बाइंग करें। मगर इन्फी में मैं एक ही चीज बोलूंगा, 2-3 महीने का टाइम होराइजन ना लेके चलें। इन्फी के इन्वेस्टमेंट में भी इनको 2 से 3 क्वार्टर लग सकते हैं, और अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1750 से 1800 तक का टारगेट इनको देखने को मिल सकता है। ठीक सर, चलिए, तो ये राय आपके लिए है, उम्मीद करते हैं उत्तर मिल गया होगा। सर 2 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे अभी जो है रेलवे के, क्योंकि रेलवे भी आज रफ्तार में पकड़े हुए हैं, और जुपिटर वैगन सर पहले भी आपसे बात हुई है, 8% ऊपर है और काफ़ी शानदार मूव। बहुत लोग हालांकि हाई लेवल पे हैं, इसमें भी 500-600 के लेवल पे, लेकिन जिन्होंने 1-2 महीने पहले लिया हो सर, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 8% की आज तेज़ी, 420 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या आप इसका भविष्य देख रहे हैं? और इसके साथ साथ बहुत लोगों की फेवरेट RVNL पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, जो कि अब 410 पे आ गया है। अब सर आपने क्या किया है, आपने 2 चीजें मर्ज कर दी जुपिटर वैगन को पूछते ही। क्यों कर दी? क्योंकि अभी यही है, सही है, मैं आ भी जुपिटर वैगन ही रहा है। अच्छा, ये भी है, ये मुझे नहीं पता सर।
अब क्या है सर, जुपिटर वैगन का मैं अभी बता ही देता हूँ, उस टाइम भी हम कर लेंगे। हाँ जिस तरीके का ये मूवमेंट दिखा रहा है सर, अब ये वेल पॉइज्ड है 490 से 536 रुपए तक जाने के लिए। ये तो ब्रेकआउट दे रहा है और ये इन लेवल्स पे जा सकता है। और स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो 388 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। तो इन दो लेवल्स के लिए आप इसमें पोजीशन अपनी बना सकते हैं। अब क्योंकि लेवल्स दे दिए हैं, ये लेवल्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो बहुत नियर फ्यूचर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ कौन बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे थे सर, आरबीएल? आरबीएल, जी 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 जी। आरबीएल पे अगर हम नजर डालें और आरबीएल को भी देखेंगे ना सर, ये अभी प्रॉपरली तैयार हो रहा है। ये भी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया। 410 रुपए चल रहा है, 430 रुपए का ये ब्रेकआउट आपको आज तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आने वाले वीक में दे सकता है। और उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 490 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ ये दिखा सकता है। अभी इसमें अपसाइड और बाकी है। चलिए, तो ये दोनों शेयरों पे बात हो गई। अब जो है कुछ एक प्रश्न ऐसे लेते हैं जो कि हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, बेचारे आप सब लोग नाराज़ मत होइए। जैसे अब रिद्धम जैन जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं सर जी नमस्कार, रचित सर जी की स्माइल बहुत प्यारी है, ऐसे ही स्माइल करते रहिए आप हमेशा। कह रहे हैं कि वाह भाई सर, ये तो मतलब स्माइल तो खैर कातिल है आपकी। मुझे लगता है अभी ये मतलब दर्शक ये कह रहे हैं सर, मतलब आप कॉलेज वॉलेज टाइम पे तो मतलब 2-4 लोग तो ऐसे ही गिर जाते होंगे। तो सर खैर ये शो बहुत मुझे लोग पता है देखते हैं, ये राज आप मेरा वीकेंड भी लंबा है, क्यों फंसा रहे हैं? चलिए चलिए, एससीसी सर 1000 शेयर है 48 पे रिद्धम जैन जी के पास। गुंजन जी नालको पे सवाल कर रही हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, 300 शेयर लेकर के बैठी हुई हैं नालको के 175 पे। तो पहले एससीसी ले लेते हैं सर, 48 पे लिया हुआ है इन्होंने। और क्या मेटल का वक्त आया है, आ गया है सर, क्योंकि इंटरनेशनली अब थोड़ी चीज़ें कूल डाउन हो रही हैं, तो ये नालको, हिंडाल्को, टाटा स्टील पे आप क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? लेकिन शुरुआत एससीसी से। देखिए, एचसीसी की हम बात करें, एचसीसी में थोड़ा सा एक जो कंसर्न है ना, वो प्रमोटर प्लेज का है इनका। और बट वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको वैसे भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वैल्यूएशन स्ट्रेच भी है। इन्होंने सर किस प्राइस पे ले रखा है? एससीसी इन्होंने 48 पे ले रखा है सर। अच्छा। हाँ, वो काफी ऊपर की भाव पे ले रखा है सर ये। 48 पे आपने ले रखा है। आपको एक चीज अभी मैं सजेस्ट करूंगा, इसमें बहुत जल्दी तो आपको मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा अभी। इसमें 2 से 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर भी आपको रुकना पड़ सकता है। और क्योंकि आपने हायर लेवल पे ले रखा है, इसलिए मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वापस 25 रुपए के आसपास दिखता है, वहां पे थोड़ा सा एवरेज कर लें। एवरेज करने से आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। और फिर जब ये 35 रुपए के आसपास आता है, जो आपने 25 रुपए पे एवरेज किया है उसको डिप्लॉय करें, क्योंकि 35-36 रुपए क्रॉस करने में भी इसको टाइम लगेगा। तब तक अगर आप इस रेंज में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आ जाएं और फिर आप वेट करें, जैसा कि आपको कहा 3 से 4 क्वार्टर। उसके बाद जब ये 36 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट देगा, एक बार आपको 54 से 56 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। अब हम आ जाते हैं नेशनल एल्यूमिनियम में। नेशनल एल्यूमिनियम में आप देखेंगे सारी चीजें फेवरेबल हैं फंडामेंटली तो। और जैसा कि सर बता ही भी रहे थे अभी कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स में चीजें थोड़ी सी ठीक होती हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन कम होता है, इनमें वापस आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अभी ये टेक्निकल लेवल्स पे पॉइज्ड है, अभी ये एक अपसाइड के लिए पॉइज्ड है और 205 रुपए से 210 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है इन वेरी नियर फ्यूचर। जैसे ही थोड़ा सा इसमें आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो 245 रुपए तक का लेवल आपको दिखा सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको राय मिल गई होगी। इसके अलावा हमारे एक दर्शक हैं सत्यजीत रे जी, लगातार सवाल पूछे। 10 मिनट का समय दे दीजिए सर, आपका प्रश्न अभी 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल हम जो है आपके प्रश्न का उत्तर इसी कार्यक्रम में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। कोशिश हमारी रहती है, लेकिन काफ़ी सारे सवालों की झड़ी में कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। एक टिप्पणी और ले लेते हैं, फिर सीधे राजस्थान हम चलते हैं, क्योंकि राजस्थान से हमारे पास अगले दर्शक मौजूद हैं। चलिए, इस बीच सर एसबीआई को लेकर के हमारे पास एक सवाल है। मतलब उनका कहना ये है कि सर पीएसयू डिफेंस के बाद जो है
क्या पीएसयू बैंक्स में रैली आ सकती है क्या? और ये मतलब बहुत जेन्युइन सवाल है, क्योंकि बहुत लोग लंबे समय से 1.5-2 साल हो गए ये पीएसयू बैंकों में कुछ खास गतिविधि मिड कैप में खास तौर से नहीं हुई है। आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? सर देखिए, अभी ना थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। ये इन्होंने चीज बिल्कुल सही पकड़ी है कि पीएसयू डिफेंस के बाद अब नेक्स्ट सेक्टर कौन सा होने वाला है। सर नेक्स्ट एट द वेरी फेस ऑफ इट, और मार्केट भी कहीं ना कहीं प्रूव कर रहा है, रेलवे होने वाला है। रेलवे की भी बहुत ज्यादा पिटाई हो गई थी, रेलवे में बाइंग आ रही है, और उसके पीछे एक और लॉजिक मैं आपको दे देता हूं। डिफेंस स्पेंडिंग गवर्नमेंट कर रही है, बट कहीं ना कहीं नॉट टू फॉरगेट, हम ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ वॉर और इन सब चीजों में भूल गए थे। सर ये वो साल है जहां पे इंफ्रा की स्पेंडिंग गवर्नमेंट को करीबन 14.5 से 15 लाख करोड़ रुपए की करनी है। जो पिछले साल का बैकलॉग है वो भी आपको करना है। डिफेंस के बाद रेलवे और आपका जो इंफ्रा है, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उसी में पैसा लगने वाला है। रेलवे का नंबर आ गया है, बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो गया है, तो अभी पहले रेलवे को चल लेने दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स कब चलेंगे, इसका थोड़ा सा मैं आपको और वो दे देता हूं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हमने बात की थी कि निफ्टी की अपसाइड में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा योगदान होगा। बैंक निफ्टी ने वो योगदान भी दिया। बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा मूवमेंट बाकी है, जो कि 56,400 तक लेके जाएगा। 56,400 पे जब बैंक निफ्टी फिर 55,800, 56,000 इस रेंज में या इसी रेंज में जब एक बार पीक करने के बाद कंसोलिडेट करेगी, तब आप देखेंगे प्राइवेट बैंक में नहीं, पीएसयू बैंक्स में मूवमेंट आना चालू होगा। दे आर वेल पॉइज्ड। आपको हो सकता है मुश्किल से मुश्किल 1 क्वार्टर तक का और इंतजार करना पड़े, फिर आपको पीएसयू बैंक्स में भी रैली देखने को मिलेगी। और जहां तक हम स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक भी बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड है। 865 से 875 रुपए तक का मूवमेंट करके दिखाने के लिए, अगर आप इसको 2 से 3 महीने दे देते हैं, ये लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा देगा।